वेलकम टू आवर स्टडी फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है करंट से रिलेटेड भारत में मरुस्थलीकरण और भूक्षरण। क्यों ये चर्चा में आई देखते हैं। हाल ही दिनों में वर्ल्ड डे कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड डॉर मनाया गया। ठीक है फ्रेंड, उद्देश्य था कि मरुस्थलीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड, भारत समेत पूरी दुनिया में बढ़ते मरुस्थलीकरण को इसके चलते पैदा हो रही समस्याओं से जूझ रही है। आइए देखते हैं मरुस्थलीकरण और भूक्षरण को क्या है। ये कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं और इसका पीडीएफ फाइल नीचे लिंक में दे देंगे, जाके आप लोग देख लीजिएगा पॉइंट्स सब। मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण प्रकाश जिसमें शुष्क भूमि निरंतर बंजर होती जा रही है। मरुस्थलीकरण की दर में वृद्धि से जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों से उपजाऊ जमीन हो रही है सूखे क्षेत्र व मरुस्थल में तब्दील। ठीक है फ्रेंड, भूमि क्षरण बढ़ने के साथ साथ मरुस्थल का विस्तार। आइए मरुस्थलीकरण और भूक्षरण के कारण देख लेते हैं कुछ पॉइंट। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, वनों एवं चारागाहों का अनियंत्रित एवं अत्यधिक दोहन, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खनन से वनों और वनावरण कुछ अति हवा और पानी से मिट्टी के कटाव से भूक्षरण, जल स्रोतों के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल का स्तर घटना और मिट्टी का खारापन आना। ठीक है, औद्योगिक कचरे से भूमि और जल प्रदूषित, भूमि की उर्वरता और उत्पादकता में गिरावट। भारत में डिजर्टिफिकेशन और डिग्रेडेशन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 4.361 लाख हेक्टेयर भूभाग नेचुरल डिजर्टिफिकेशन से प्रभावित है। भारत के कुल मरुस्थल का 76.15% भाग मनुष्य द्वारा निर्मित है। शेष 19.5 मध्यम या मामूली मरुस्थलीकरण के कारण बना मरुस्थल है। भारत के डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस के आंकड़े देखते हैं क्या कहता है। कुल भूभाग लगभग 96.4 मिलियन हेक्टेयर भाग मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण की प्रक्रिया में है। झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा और 50% से अधिक भूभाग मरुस्थल है। राजस्थान और पश्चिमी गुजरात में अधिकतर मरुस्थल भाग है जमीन। आइए देखते हैं मरुस्थलीकरण और जैव विविधता पर असर क्या पड़ रहा है। तीव्र मानव गतिविधियों के कारण प्रकृति हरियाली में गिरावट, मानव गतिविधियों की वजह से कई प्रजातियां हो रही है तीव्र गति से विलुप्त। एशियाई बाघ जैसे चीता, भारतीय चिंकारा और ब्लैक बॉक आदि प्रजातियां संकट में हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हॉर्बा और लेसर फॉरिकन की संख्या में हुई काफ़ी कम। मगरमच्छ और कछुएं अरावली और निचली पहाड़ियों में बाघ तक सीमित रह गई है। भारत सरकार के प्रयास देखते हैं कुछ। भारत ने पिछले साल की COP14 की मेज़बानी। सम्मेलन में भारत के अगले 10 सालों में लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूमि को उर्वर भूमि में बदल देने की बात दोहराई है। ये 2015 में भारत ने बॉन चैलेंज को लिया स्वीकार। 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर गैर वाली बंजर भूमि पर वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 8 मिलियन हेक्टेयर भूमि में वनस्पतियां उगाने की प्रतिबद्धता। ICAR और IISWC द्वारा मृदा अपरदन को रोकने के लिए लोकेशन स्पेसिफिक जैव इंजीनियरिंग मानक विकसित किया है। CAZIR जोधपुर द्वारा सैंड डॉन स्टेबलाइजेशन और शेल्टर बेल्ट तकनीक विकसित की है। आइए देखते हैं आगे की राह क्या है। वृक्षारोपण की दर में वृद्धि करना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बजाय जैविक उर्वरकों का उपयोग करना, मरुस्थलीय क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, विमानों से बीज का छिड़काव। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।